अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू दिस चैनल। चले चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ टाइम ज़ाये के बगैर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। थैंक्स। इरिगेशन पैनल में आज हम इसके वायरिंग के बारे में बताएंगे, जिसमें हम इसमें कौन सी सप्लाई लगते हैं और कौन सी केबल कहाँ को जाती है, तो इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे ये कॉमन है, कॉमन सारों वाल के लिए, कंडक्टर के लिए, सारे जगहों के लिए हम देंगे। और दूसरा पंप के लिए, पंप पे जो मोटर चलाने के लिए इस्तेमाल होंगे, ये इसका इनपुट है। यहाँ पर 220 इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद स्टेशनों के लिए सप्लाई, स्टेशनों के वाल को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई जाएंगे। ये अब आप यहाँ पर देखें, ये जो वाइट केबलें हैं ये कॉमन के, और ब्राउन केबल कॉमन के, और ब्लू जो है वो पंप के लिए जा रहा है, जो कि मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करेंगे। और जो रेड है, चार स्टेशन है, तो 3 स्टेशन पे लगे हुए, एक स्टेशन हम इस पे रखे हुए। ये 3 तारे जो है, 4 तारे आगे स्टेशन पे जा रही हैं, जहाँ पर वाल लगे हुए। ये हमारा आगे मेन कंट्रोलर पे जा रहे हैं। 3 फेज़ के लिए हमें लाजमन कंट्रोलर चाहिए, सिंगल फेज़ मोटर के लिए हमें नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर लगाए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप और से देख सकते हैं, सिंगल फेज़ के लिए लाजमी है कि आपको एक कंट्रोलर, एक ब्रेकर से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 3 फेज़ के मोटरों को लिए लाजमी है कि आपको कंडक्टर, ओवरलोड और ये सेफ्टियाँ लगाएं। उसके साथ ही दूसरे सेफ्टियाँ भी, जैसे कि लेवल स्विच हो गया और प्रेशर स्विच हो गया, ये चीज़ें भी लगा सकते हैं। लेकिन सिंगल फेज़ में इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेवल सेंसर और प्रेशर स्विच की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिंगल फेज़ में जो प्रेशर स्विच होते हैं वो कुछ और होती है, जबकि 3 फेज़ में कुछ और। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ना, इसका रिले है जो कि 24 वोल्ट है, वो इसको एनर्जाइज करा है। यहाँ से 220 जो कि इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 वोल्ट से मेन कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसको अलग एक छोटा सा कंट्रोलर लगाए, रिले लगाए, जो कि आगे कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करेगा। ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ ओवरलोड लगे हुए। यहाँ पे जीबी, ये चेंज, अगर 2 मोटरों को इस्तेमाल करें तो हमें लोड शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसका ये 24 वोल्ट का मैग्नेटिक रिले, जो हम यहाँ पर रिले इस्तेमाल करेंगे 24 वोल्ट के, वो कुछ इस तरह है। अलग से निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये 24 वोल्ट पे एनर्जाइज होगा और आगे सप्लाई को पास करेगा। यकीनन एक ही फेज़ को पास करेगा। यहाँ देख सकते हैं 220 की या कोई भी सप्लाई 380 की एक फेज़ को पास कर। यहाँ पे A1 और A2, यहाँ पे 24 वोल्ट के AC के A1 A2 पे सप्लाई आएगी, और दूसरे जो 2 साइड है नीचे आप ये देख सकते हैं 24 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज़, ये एनर्जाइज होगा तो आगे सप्लाई को पास करेंगे। उसके साथ अगर 3 फेज़ का हो तो हम लाजमन ये कंडक्टर लगाते, ये भी 24 वोल्ट के ही है। अलबत्ता अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते डायरेक्ट। अगर नहीं, आप देख सकते हैं A1 और A2। अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहें तो आप 380 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 440 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 220 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको छोटा रिले लगाना पड़ेगा। ये कंट्रोलर जिसमें 3 फेज़ की 2 मोटरों को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मेन ब्रेकर है, उसके बाद 2 कंडक्टर लगे हुए, एक टाइमर, एक लोड शेयरिंग, 2 ब्रेकर जो मेन मोटरों के लिए, एक कंट्रोल के लिए एक ब्रेकर। इसके बारे में ये किस तरह वायरिंग होती है, उसके लिए मैंने DOL स्टार्टर एक बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। उसकी वीडियो भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
कि सेफ्टियों को जो कहाँ पर लगाई जाती हैं, तारों को किस तरह वायरिंग की जाती है, उनको सारों को बताया हुआ है उस वीडियो में। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा रिले 24 वोल्ट का लगाया हुआ है, जो कि मेन इरिगेशन सिस्टम का जो कंट्रोलर से सप्लाई यहाँ पे आती है, ये एनर्जाइज होती है, तो यहाँ से सप्लाई पास होके मेन कंडक्टर को एनर्जाइज कर रहा होता है। लाजमी है कि जितनी भी सेफ्टियाँ हो वो सीरीज़ में हो, और सीरीज़ में ओवरलोड भी सीरीज़ में होते हैं, फ्लड स्विच, प्रेशर स्विच, ये सारे सीरीज़ में होते हैं। इनकी कनेक्शन के लिए मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके सोलेनॉइड वाल कुछ इस तरह होंगे, जो कि 24 वोल्ट पे एनर्जाइज होगा, और इसको मुख्तलिफ पाइप के साथ आप ज्वाइन करके मुख्तलिफ स्टेशन पे लगाएंगे, जिसमें कुछ इस तरह होगा जो कि तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। और इसकी केबलिंग करने के बाद आप कंट्रोलर के साथ इसके स्टेशन के हिसाब से सप्लाई देंगे, तो ये आगे प्रेशर के हिसाब से, आपके यूज़ के हिसाब से गार्डन में या फील्ड में स्प्रे या इरिगेशन या पानी देगा।